हरि ओम। श्री हरि हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयं देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति माता यशोदा हरि को पुकारे जागो उठो मोहन नैन खोलो द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण यादव हे सखेति। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशानंदी वल्लभं माधुर्य रसकल्लोळां शिवशक्तिरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। ब्रह्मदया सुरगणा मुनियुत सिद्धा सत्वैकता मचसे प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणे रब्धुना पिक्तुं भोक्युं तुष्टुर्मर्हसिर समीर हरिर उग्र जायते। कल हम जिस कथा पे विश्राम कर यहाँ आज आरंभ करने जा रहे हैं, स्वाभाविक ही किसी बात का विश्राम यानी किसी बात का आरंभ, किसी बात की शुरुआत होती है। तो यहाँ जैसे हिरण्यकश्यपु का विश्राम हुआ, तो वहाँ भगवान नरसिंह अवतार धारण कर अपने प्रिय अपने भक्त प्रहलाद हेतु बड़ा अद्भुत अवतार धारण कर आए नर तथा सिंह का। आप अगर अवतारों की श्रृंखला देखिएगा तो आपके ध्यान में निश्चित ही आएगा। जैसे कपिल अवतार ज्ञान हेतु वराह अवतार धारण कर भगवान पुनः पृथ्वी स्थापना। कपिल अवतार ज्ञान, क्योंकि जगत ज्ञान के आधार पे चल रहा है। सामान्य सा कोई पदार्थ खीर भी हमारे मुख में उठाकर हमें डालनी हो तो उसे पकड़ने की, कटोरी को पकड़ने की, चम्मच को पकड़ने की कला, उसका नॉलेज हमें चाहिए, आवश्यक है, नहीं तो नहीं जाएगी मुख में। ठीक ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके पश्चात जब ज्ञान आता है तो मनुष्य पुरुषार्थ भी करे। नर सिंह ज्ञान के आधार से पुरुषार्थ करे। और आगे की श्रृंखला में अन्य कथाएं सुनेंगे। उसके पूर्व हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने, भक्त प्रहलाद जी को दर्शन देने हेतु भगवान स्तंभ से प्रकट होते हैं। सबसे सुंदर बात यह है इस कथा की, जो हमेशा हमें प्रिय लगती है, कि जैसे स्वरूप को लेकर आए हैं भगवान हिरण्यकश्यपु, उस स्वरूप की ओर देखकर सब भयभीत है। भगवान के इस उग्र स्वरूप की ओर देखकर सब भयभीत है।
न इंद्र उनके पास जा रहे हैं, न चंद्र न सूर्य। किसी ने कह दिया देवर्षि नारद आप आगे जाइए। देवर्षि नारद जी ने कहा हाँ भाई, मार खाने का समय आता है तो मुझे आगे कर देते हो, इस बार तो हम नहीं जाएंगे। तो किसी ने कह दिया देखो, कितनी भी परेशानी में और कितनी भी पीड़ा और कितने भी गुस्से में हो, लक्ष्मी जी को आगे ले आइए, प्रभु शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी ने आकर देखा, लक्ष्मी जी को तो केवल एक ही रूप पता था प्रभु का, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। देख कर ही देवी लक्ष्मी थोड़ी दूर ही खड़ी हो गई और कहने लगी नहीं नहीं नहीं, इस कोप के भागी मैं नहीं हूँ, फिर क्या करे। और सबका ध्यान फिर उस बालक की ओर गया जो उस स्वरूप में भी प्रभु के गुणगान गाते हुए नारायण नारायण करते करते उस रूप के आसपास गोल गोल घूम रहे हैं। ये समझने की और ये जानने की बात है भय किस बात का। जब ईश्वर मिलते हैं तो जीव निर्भय हो जाता है। भय का कारण क्या है? भय का मूल है भ्रम। जब भ्रम होता है, जैसे कहा है कि ना कि वो रज्जोर यथार हेर भ्रम, कि अंधेरे में एक डोरी सर्प मान ली और फिर हमें ऐसे लगा कि मानो वो सर्प है, हालांकि थी डोरी, पर वहाँ अंधेरा था, प्रकाश की कमी थी। ऐसा ही है, कभी हम अपने अंगूठे से डरते हैं क्या? कभी हम अपने ही हाथ से डरते हैं क्या? नहीं, अपने हाथ से नहीं डरते, अपने अंगूठे, हमारे अंगूठे के प्रति हमारा कोई मोह है, बहुत अच्छा है, मुझे मिल जाना चाहिए, हमें पता है ये हमारा ही है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। जान लिया था भक्त प्रहलाद ने कि जो जो आकार जगत में दिखाई देता है, हर में नारायण, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाये, सब में नारायण है। जैसे हम अपने ही हाथ से डरते नहीं, हम अपनी हाथ के प्रति अपना मोह रखते नहीं, क्योंकि पता है ये मेरा ही है। जहाँ मेरा है, जहाँ अपना है, वहाँ कोई लोभ, कोई मोह की बात आती नहीं, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं। ठीक, नारायण मेरे अपने हैं, यही नहीं, जगत का जो भी आकार दिखाई देता है नहीं डरे। हिरण्यकश्यपु से भी कभी नहीं डरे, अपनी भक्ति को नहीं रोका, भक्ति की प्रति जागृत होकर सबको जगाया, सबको भागवत धर्म का ज्ञान दिलाया भक्त प्रहलाद जी ने। इसका कारण एक ही है, वे जान गए हैं कि सब में वही है। और जब कहा स्तंभ में है क्या, तो हाँ वहाँ भी वही है। थोड़ी देर के लिए मैं बार बार विचार करती हूँ कि कहाँ पहुँची होगी ये चेतना, पता नहीं कैसी अनुभूति होगी वो, और उस अनुभूति के साक्षी हम भी होना चाहते हैं कि जहाँ एक तत्व अभ्यासा है, जहाँ केवल एक है, तू ही तू ही तू ही। क्योंकि जब तक मेरा मैं है तब तक मेरा है, और जब तक वो कहते हैं ना, जब तक मैं हूँ तब तक हरि नाही, और जब हरि है तो मैं नाही। मैं था तब तक जब तक हरि नहीं था, और जब हरि की अनुभूति कर ली तब मैं लुप्त हो गया, छिप गया मैं। वो भगवान खेल खेल रहे हैं, उन्होंने हमें प्रकट किया है और कर्ता के रूप में, करविता के रूप में वो खुद होकर भी छिप गए हैं। तो आइए हम भी एक खेल खेलते हैं, हम सब मिलके एक खेल खेलते हैं, उन्हें प्रकट करते हैं और हम छिप जाते हैं। हमारा ये जो छोटी सी पहचान है ना, कभी कभी ये छोटी पहचान इतनी बड़ी बन जाती है कि इस पहचान के आगे हम ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं, हम ईश्वर के अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। कभी कभी लगता है कि मैं हूँ इसलिए ये चल रहा है, वस्तुतः ये सत्य है। जब जब समय आता है हरि भजन की, हरि नाम की, तब तब करने वाला वो है। जब जब किसी भी अच्छे बात का हम अपनी ओर श्रेय लेते हैं तो भूलना नहीं चाहिए कि ये श्रेय क्या वास्तविक मेरा है। वहाँ उस चैतन्य, वहाँ वो चेतन शक्ति अगर नहीं होती तो क्या ये संभव हो पाता? जैसे एक प्रेत कोई कार्य नहीं कर सकता। बहुत सुंदर माऊली ज्ञानेश्वर महाराज करते हैं कि जीव, शिव और शव क्या है? जीव है, कर्म भी उसको करने हैं,
इच्छा भी है और कर्म भी है। शिव कौन है? जहाँ कर्म भी नहीं, इच्छा भी नहीं। और शव किसे कहते हैं? जहाँ इच्छाएं बहुत थी पर अब कर्म छूट गए हैं, अब कुछ करने वाला है नहीं, अब उससे कुछ होने वाला है नहीं। ये इच्छाएं तो बहुत थी, थोड़ी देर के लिए बार बार मन में यही विचार आता है कि पता नहीं कौन सी स्थिति को स्पर्श किया होगा इस भाव ने, इस स्वरूप ने, कि जहाँ हमें तो चलते फिरते व्यक्ति में भी दोष दिखाई देते हैं, हमें तो चलते फिरते व्यक्ति में भी जड़त्व दिखाई देता है। और वह भक्त प्रहलाद जी ने एक जड़ वस्तु में भी ईश्वर को देखा। वे कहते हैं, हाँ, स्तंभ में भी मेरे नारायण है। अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र भक्त प्रहलाद जी ने दिया है। और ये कयाधु के गर्भ संस्कार देवर्षि नारद के द्वारा मिली हुई मंत्र साधना का केवल परिणाम नहीं, ये तो कृपांकित जीव है। इन्हें खुद भगवान ने चुना है, भगवान ने वर्ण किया है इनका। तो कौन है? भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जगत को आह्लाद देने हेतु आए हैं। वो एक मार्ग दिखाने आए हैं, केवल दिखाने नहीं, केवल सिखाने नहीं, तो हम सबको पहुंचाने आए हैं कि देखिए, अगर दृष्टि हो, भक्त की दृष्टि हो, तो जड़ में भी चैतन्य दिखाई देता है। और अगर हम में वो भाव न हो ना, तो चलते फिरते व्यक्ति में भी हम दोष देखते हैं, चलते फिरते व्यक्ति में भी हमें ईश्वर का दर्शन नहीं होता। के पश्चात वर्णन आता है कि जब भक्त प्रहलाद के ऊपर भगवान नृसिंह परमात्मा की कृपा होती है, भगवान खुद कहते हैं, प्रहलाद जी मुझे कुछ मांगिए। क्या मांग सकता है एक भक्त? एक भक्त के जीवन में ईश्वर का मिल जाना वो सब कुछ पा लेने जैसा है, जहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। फिर भी अगर प्रभु मुझे कह रहे हैं कि कुछ मांगो, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर प्रभु जानते हैं, मुझको समझते हैं। कहीं छुपी हुई कोई वासना होगी, जिस वासना से बार बार भगवान कह रहे हैं कुछ मांगो कुछ मांगो, तो मांगा। क्या मांगा? भक्त प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे बस इतना ही दीजिए कि सदा स्मरण होते रहे, आपके स्वरूप का, आपके नाम का सदा स्मरण मैं करता रहूं। क्योंकि अब तो जगत को भी पता चलना चाहिए, हर कोई मरण से बचना चाहता है, हर कोई मरण सुधारना चाहता है। मराठी में एक अभंग है कि शेवटचा दिवस गोड भावा, यानी मेरा जो अंतिम क्षण है वो मीठा अच्छा हो जाए। पर उसके लिए जीवन के हर क्षण को अच्छा करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा क्षण अंतिम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि सीधा अंतिम क्षण एकदम मीठा, एकदम अच्छा हो जाए, सरस हो जाए। नहीं, जीवन के हर क्षण को अच्छा बनाना पड़ता है, तो अंतिम क्षण अच्छा हो सकता है। इसलिए जीवन के अपने हर क्षण को अच्छा बनाने के लिए हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर क्षण मेरा प्रसाद तेरा, हर क्षण ईश्वर की श्वास श्वास से पूजा हो जाए, नाम स्मरण हो जाए। इसलिए मरण अगर सुधारना चाहते हैं तो मरण के आगे आधा स लगाना पड़ेगा, यानी स्मरण करेंगे तो मरण निश्चित ही सुधरेगा। इसके पश्चात जैसे कि वर्णन आता है मनवत्तर प्रकरण के द्वारा, स्वयंभू मनु के द्वारा जो भगवान उनके हेतु हरि अवतार धारण करते हैं। पापानि दुखानि क्लेशानि हरयति इति हरि, जो पाप दुख और क्लेश का हरण करते हैं, हरण करने वाले अपने भक्तों के जीवन से इन पाप क्लेश तथा दुख को हरि अवतार धारण कर प्रभु आते हैं। आप जानते ही हैं कि रामकृष्ण हरि, जब जब हरि इस नाम का उच्चार आता है, हरि पाठ, तो मौली ज्ञानेश्वर महाराज ने तो पूरा हरि पाठ ही केवल हरि इस नाम को प्रतिपादित करते हुए लिखा, या फिर कह सकते हैं इसकी महानता वर्णन करते हुए, हरि 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 उच्चारणी जळतील लयासे क्षण मात्रे तृण अग्निमेळे समरस झाले, तैसे नामे केले जपता हरि। केवल हरिनाम उच्चारण मात्र से अनंत जन्म के जो भी ताप है, इस जीव को जुड़े हुए लगे हुए ताप है, वो जैसे
अग्नि जलाने मात्र से घास भस्म हो जाता है, ठीक वैसे ही वे सारे ताप का ही फल है पाप, ताप भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या आप कहोगे इतना सामर्थ्य है नाम में? तो क्यों नहीं। अगर किसी ने कोई गलत शब्द बोल दिया, अब इतने काफ़ी लोग बैठे हैं, अगर लोग बैठे हैं और इसमें कोई एक व्यक्ति ने विचित्र सा गलत सा शब्द बोल दिया, तो हम सब संकोच में, हम सब लज्जित या फिर इधर उधर देखेंगे, या फिर हमें आश्चर्य होगा कि ऐसा बुरा सा शब्द इसने क्यों कहा। शब्दों में तो बहुत ताकत है। उसने वो गलत शब्द बोलने के परिणाम विपरीत हो सकता है। तो अनंत 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 युगों से चलता आया यह पावन नाम, मधुर नाम, ये गाने से क्यों जीवन में परिणाम नहीं होगा? निश्चित ही होगा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। क्यों परिणाम नहीं हो? जैसे ही सीताराम कहते, जैसे राधे श्याम कहते हैं, रोम रोम खिल जाता है ना। जैसे आप अपने स्नेही का नाम लेते हैं, कभी कभी ऐसा है किसी का नाम लेते ही हमें भीतर से उसका नाम मत लेना मेरे आगे, कहते हैं हम। और कभी कभी अपने प्रेमी जनों का नाम हम बार बार कहना चाहते हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी विषय नहीं भी चल रहा हो तो भी खींच के इधर उधर से गोल गोल घुमा के हम अपने प्रिय के नाम पे आते हैं। ऐसा ही है, जब हमें जिनकी स्वभाव आदतें अच्छी नहीं लगती, उनका नाम कहने से हमें भीतर अच्छा नहीं लगता, तो सोचिए जिनका नाम पावन है उनका नाम असर नहीं करता है, भीतर से खिल जाती है चेतना, प्रसरण होता है चेतना का। और यहाँ जहाँ हम सुन रहे थे कि जब हरि अवतार धारण कर आए भगवान, तभी गज का उद्धार किया। आइए गजेंद्र मोक्ष कथा की ओर हम बढ़े। इसके पूर्व अक्सर ऐसा होता है ना, कथा पहले कही जाती है, बाद में फलश्रुति बताई जाती है, पर हम थोड़े टेढ़े हैं, क्योंकि टेढ़े के जो भक्त हैं, इसलिए हम पहले फलश्रुति बताएंगे बाद में कथा, ताकि व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है ना, कहीं कुछ मिलने वाला हो तो तुरंत दौड़, अच्छा इतना मिलने वाला है, ओ तो हमें जाना ही होगा, तो हमें अपने 100% देने ही होंगे। इसलिए कुछ मिलने वाला होता है ना, तो व्यक्ति अपना आप ही वहाँ अपना लक्ष्य केंद्रित करता है। ऐसे ही इस कथा की फलश्रुति ये है, ताकि आप सावधान होकर ये कथा सुन सके। इस हेतु से इस कथा की फलश्रुति ये है कि अंतिम समय में भले ही जीव किसी आवरण के द्वारा ढकने के कारण, किसी आवरण के मल विक्षेप के कारण, हो सकता है, जीव का क्या भरोसा, ऐसा हो भी सकता है कि मल विक्षेप आवरण के कारण कभी जीव को अंतिम क्षण में उसको हरि स्मरण भूल जाए, हो सकता है वो हरि को भूल जाए। पर जो गजेंद्र मोक्ष कथा को जानता है, समझता है, उसके अंतिम क्षण में भगवान उसे नहीं भूलते। अक्सर ऐसा है ना कि आवश्यक नहीं कि अंतिम क्षण वैसा ही जाए जैसा जीवन बीता, हाँ, पर ये निश्चित है, अगर आदत हमने अपने इंद्रियों को लगा दी तो धीरे धीरे अंतिम समय में भी हमारे मुख से वही पवित्र नाम निकलेगा, जो पवित्र नाम निरंतर हम जपते आए, जिसका ध्यान करते आए, जिस नाम से हरि को, प्रभु को लाड लड़ाते आए। तो आइए, त्रिकुट पर्वत, तीन गुणों की यह सृष्टि बनी है। किसी ने मौलिद ज्ञानेश्वर महाराज को पूछा कि महाराज हमें बड़ा अचरज होता है, हमें पता नहीं चलता कि ये तीन गुण आपस में भिन्न भिन्न होकर भी प्रकृति की निर्मिति कैसे करते हैं। तब महाराज उत्तर देते हैं कि देखिए, ये दिया ये धातु के रूप में है, इसमें जो तेल है वो द्रव के रूप में है, इसमें जो ज्योत है वो तत्व के रूप में है। तीनों बातें आपस में अलग अलग है, तीनों बातें आपस में अलग अलग होने के पश्चात भी दिया बना है ना। ठीक ऐसा ही है, तीनों बातें आपस में अलग अलग होने के बाद भी जैसे दिया बना है, वैसे तीनों गुण परस्पर विरोधी होकर भी इनका अस्तित्व एकत्रित आने से यह सृष्टि प्रकट हुई है, यह सृष्टि जगी है। वो ज्योत के समान ही वह सत्व गुण है, जिस सत्व गुण का अस्तित्व
जिस सत्व गुण का अस्तित्व, इसीलिए हम रजतम को मिटा नहीं सकते, हमें बस बैलेंस करना है, बैलेंस करना ज़रूरी है, ताकि हमें उस सत्व के तत्व की ज्योति प्रकाश, जिस प्रकाश में हम सदा रहे। तो आइए इसके पश्चात, जैसे त्रिकुट पर्वत इन 3 गुणों से ही बनी यह सृष्टि, जिसमें गजेंद्र नाम का, गज यानी जीव रहता है। अब ये अपनी पत्नी तथा पुत्रों के साथ प्रतिदिन एक सरोवर, बड़ा सुंदर सा सरोवर जहाँ सुगंध है, पुष्प है। अब देखिए, कथा व्यास के हाथ में होता है, किस कथा का किस श्रृंगार के साथ कैसा विस्तार करे। पर मैं एक बात बताऊँ आपको, आपसे एक निवेदन करना चाहूँ, और आगे चलकर भी हम इस बात को बड़ा सुंदर और दीर्घ रूप से, विस्तीर्ण रूप से समझेंगे। पर कथाकार श्रृंगार भरते जाए और बहुत अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करने के पश्चात हमारे हृदय में फिर कहीं जाके वो स्फूर्णा हो, भाव स्फूर्णा हो, ये वृक्ष भक्ति है। जब यहाँ आगे से कहा जाता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए तो किसी महात्मा, किसी साधु पुरुष बहुत बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बड़े सरल सरल शब्दों से आगे वाले के हृदय में परिवर्तन की ज्योति जलाते हैं, क्योंकि उनके केवल शब्द परिणाम नहीं करते, उनका प्रेजेंस, उनका कण कण। पता है, जब भक्त प्रहलाद नाम स्मरण कर रहे थे और उनको सैनिकों का स्पर्श होता था, तो सैनिक जो हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे जाते थे, वो अपना तम भूलकर, वो अपना राजसी स्वभाव भूलकर, वो अपना विचित्र स्वभाव भूलकर, वो भी भक्त प्रहलाद जी के साथ नारायण 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 गाने लगते। कण कण से नामस्मरण होता, भक्त प्रहलाद जी द्वारा कण कण से नामस्मरण होता। इसीलिए तो उन सैनिकों का केवल स्पर्श भक्त प्रहलाद जी को होना और हृदय वाग गदगदा द्रवयते यत्स चित्तम जैसे हो जाना, हृदय द्रवित हो जाना। हमने इतना संसार भोगा, इतना संसार, इस जीव गजेंद्र, जीव रूपी गजेंद्र इतना संसार भोगा है कि वो हाथी की समान अब हृदय कठोर हो गया है। अगर इसमें भक्ति की स्निग्धता लानी हो तो नाम, मराठी में नाम, नाव, जो बोट है उसे नाव कहते हैं, जहाज को नाव कहा जाता है, नाव, और नाम को भी नाव कहा जाता है। तो मराठी के कई संतों ने कहा है कि नाव नाव है, नाम है, नाव है जो हमें बिठाकर पार लगाएगा, किसे? भव सागर को पार। भव यानी क्या, हमने फिर से एक बार देखना चाहेंगे, ये जो रिपीटेशन है, पुनः पुनः यहाँ आने की ये भावना, या फिर पुनः पुनः यहाँ आकर उसी माया में, उसी द्वंद्व रूपी संसार में रमे रहना, उसी को ही सर्वस्व मान लेना, ये जो है ये भव है। और जब गजेंद्र की वे अवस्था थी, गजेंद्र ने देखा कि जहाँ गजेंद्र सरोवर में स्नान करता, अपने सुंड से खुद पे पानी उड़ाता, अपने परिवार पे, अपने मित्रजनों, अपने साथियों के साथ खेलता, और तभी काल रूपी ग्राह ने उसके चरण पकड़ लिए, उसका पैर पकड़ा। काल रूपी ग्राह उनको खींच रहा है, मगरमच्छ काल रूपी उनको खींच रहा है। अब मगरमच्छ तो जलचर है, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ रही है, और गजेंद्र ये भूचर होने के कारण शक्ति क्षीण क्षीण होते चली जा रही है। कुछ समय तक तो पत्नी पुत्र सब साथ रुके, पर धीरे धीरे करके एक एक जाने लगे कि भाई ये तो मरेगा, हमें भी साथ लेकर। अंतिम क्षण आता है, कोई नहीं, चाहकर भी कोई साथ नहीं आ सकता। यही तो वाल्मीकि वाल्या कोया के रूप में जो थे, उन्होंने जान लिया, लुटेरे के रूप में थे
तब लुटेरे लूटने वाले हो गए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटो रे राम नाम रस प्याला मैं बिखराऊं गली गली। तो ये भाव, ये हमें समझ, चाहकर भी कोई हमारे इस समय में, परिस्थिति में साथ नहीं, हाँ बस साथ देंगे, पर हम सफ़र हो सकेंगे, पर हम दर्द नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसकी वेदना उसे ही जाने जो उस परिस्थिति से गुजर रहा है। मगरमच्छ खींचना चाहता है पैर को, और अपने पैर को संभालना चाहते हैं, खींच रहे हैं, और तभी अपने गत जन्म का स्मरण हुआ। गत जन्म में इंद्रद्युम्न नामक यह राजा केवल साधना करता था, और द्वार पे भक्ति नहीं थी जीवन में। और द्वार पे जब महामुनि ऋषि सर्वेश्वर आए, उन्होंने कहा कि कैसा हाथी के समान बैठा है, संत का सम्मान भी नहीं करेगा, और तब शाप दिया। और उस कारण इस भूमि, इस मृत्यु भूमि पर गज के रूप में घूमता यह जीव। इसे चाहते थे बहुत थे कि मेरा उद्धार हो जाए। अब वो समय आया था। अब पता चला कि जब अंतिम समय आता है तो साथ केवल एक का ही होता है। इधर उधर देखा, सब लोग धीरे धीरे करके साथ छोड़ के चले गए। इंद्र चंद्र सूर्य आकाश में खड़े हैं, सोच रहे हैं हमें पुकारेंगे तो हम जरूर जाएंगे, पर इनको किसी को भी नहीं। ओम नमो तस्मै एतचिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परमेशाय धीमहि, गोविंद 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 कह के पुकार रहे हैं। मनुष्य की यही स्थिति अंतिम समय में जब आती है ना, तब कहते हैं ना, अब काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई, के समय चला गया। जब युवा अवस्था थी, जब बाल्यावस्था थी तो ना समझ था, जब युवा अवस्था आई तो चकाचौंध बल रूप के मद में भूल गया, अपने तत्व को भूल गया। अपने उस जन्माष्टमी महोत्सव है क्या? जन्माष्टमी के माध्यम से हम प्रतिवर्ष जन्माष्टमी मनाते हैं, हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, पर हर साल आने वाली ये जन्माष्टमी किस बात की सूचक है? नंद के आनंद की सूचकता है। पर एक बार हम देख ले, क्या मेरे जीवन में मेरे आनंद के कारण के पीछे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है? अगर मेरे आनंद के पीछे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या परिस्थिति है, तो उस व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु के चले जाने मात्र से मेरा आनंद भी चला जाएगा। मेरे आनंद का स्रोत क्या है, ये खोजने का आज का दिन है। यह संसार बहु दुस्तारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे। जब इस मृत्यु भूमि पे ये जो संसार है, संसार यानी भाई बांधव, घर गाड़ी बंगला, इसे नहीं संसार। संसार यानी द्वंद्व, ये करूँ या वो करूँ, विवेक या अविवेक, समझदारी या ना समझी, अभ्यास या दुराभ्यास, स्वाध्याय या, जब समय आता है ना चुनने का, समझ लीजिएगा संसार है। जब समय आता है चुनने का, तो हम क्या चुनते हैं? स्वार्थ चुनते हैं या परमार्थ चुनते हैं? जब हमने स्वार्थ चुना, तब संसार में परिणाम युद्ध ही आया। और जब हमने परमार्थ चुना, आरंभ में थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ी कठिनाई हुई, पर बाद में उसका परिणाम जो था, वो बाद का परिणाम यही था। क्या? यह संसार बहु दुस्तारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, जननी जठरे पुनरपि शयनम्। इह संसार बहु दुस्तारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे।
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जिस प्रकार गजेंद्र पुकार रहा है, चंद्र इंद्र सूर्य कह रहे हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, पुकारे तो सही, पर नहीं। आप उला तो देव एक करुणी घ्यावा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। एक बात है, दूसरे को न देखना ये अतिशयोक्ति होती है, पर दूसरा न दिखाई देना ये भक्ति है। मुझे किसी को नहीं देखना, भाई हमें तो एक ही को मानते हैं, हमारे एक ही है, आपके खुदा अपने पास, हमें नहीं, आपके प्रभु अपने पास, आपके भगवान आपके पास, आपके ईश्वर अपने पास, ये तो ये नहीं। दूसरा कोई दिखाई न दे, इस भाव से, इस भक्ति से गजेंद्र ने पुकारा। और जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान चले। अब गरुड़राज जी को लगा मेरे बिना तो ईश्वर कहीं जा ही नहीं सकते, नारायण पहले मुझे पुकारेंगे तो बाद में हम जाएंगे। और जैसे ही भगवान को पता चला कि भाई गरुड़राज जी को भी एक ग्राह ने पकड़ा है, गरुड़राज जी पे अपनी उंगली रख दी और कह दी चलो उड़िए। इन्होंने अपने पंख को फड़फड़ा कर देखा, अरे पूरे बैठ जाइए प्रभु तो मैं उड़ूं, नहीं उड़िए, एक केवल उंगली रखी है। और फिर गरुड़राज उड़ नहीं पा रहे, तब उनको समझ में आ गया था कि भले पंख मेरे हो, पर इसमें उड़ने की जो क्षमता है वो केवल और केवल हरि और प्रभु की कृपा द्वारा ही संभव है। ऐसे है ना, गजेंद्र को काल रूपी मगरमच्छ ने पकड़ा है, ग्राह ने पकड़ा है। गरुड़ जी को अहंकार रूपी, हम नहीं कह सकते, प्रभु के वचन, गरुड़ जी को अहंकार रूपी ग्राह ने पकड़ा है। एक बात चेक कर लीजिए, हम किस ग्राह के द्वारा पकड़े हैं? मद के द्वारा, मत्सर के द्वारा, लोभ के द्वारा, किस द्वारा हम ग्राह से बंधे हैं? क्या है हमारे जीवन का ग्राह जो हमें अपने स्थान से उत्थान नहीं कर, अपने मनोदशा को ऊपर नहीं उठाने देता? और जब भक्त अपने भक्त हेतु करुणा, अकारण करुणा वरुणालय भगवान धारण कर गरुड़ जी पर विराजमान होकर आए, दूर से ही भगवान का सुंदर वो दिखने वाला पीताम्बर, और जैसा पीताम्बर देखा भाव विभोर हो गए, धीरे धीरे आकृति स्पष्ट होती गई और गरुड़ पर विराजमान हरि स्वरूप के दर्शन हुए। पिवळा पीतांबर गगनी झळकला, गरुडावर बैसोनी माझा कैवारी आला, ये हो विठ्ठले माझे माऊली ये, हो ये हो विठ्ठले माझे माऊली ये। पिवळा पीतांबर गगनी झळकला, पिवळा पीतांबर हा गगनी झळकला, गरुडावर बैसोनी माझा कैवारी आला, ये हो विठ्ठले माझे माऊली ये। और जैसे ही प्रभु की ओर क्या था देने की, क्या देखकर आते हैं? क्या ये देखते हैं भगवान की आप में कितनी सुंदरता है? अगर ये होता तो कुब्जा के लिए थोड़ी ना ईश्वर आते, कुब्जा को थोड़ी ना ठीक करते। क्या ईश्वर ये देखते हैं कि आप कितने ऊंचे कुल में जन्मे हो? अगर ये देखते तो खुद कहने वाली वे शबरी, अधमते अधमा अधमति नारी, केहि विधि अस्तुति करहु तुम्हारी। तब भगवान कहते हैं, सुन भामिनी कबाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं एक ही नाता मानता हूँ। क्या भगवान इसे देखकर आते हैं कि कौन कितना धनवान है? अगर ऐसा होता तो विदुर जी के यहाँ आराम से बैठकर प्रभु कभी वो केले के छिलके नहीं पाते जो बड़े प्रेम से विदुरानी ने खिलाए। हरि तो है
भाव को भूखो। भाव बिना सब व्यंजन सूखो, भाव बिना कछु नहीं पावना। हरि घर आए विदुर घर पावना। क्या ये देखते हैं ईश्वर कि किसके पास क्या है? नहीं, ये नहीं देखते। केवल ये देखते हैं कि क्या स्थिति है उसके हृदय की, क्या अवस्था है, क्या शुद्ध चित्त से मुझे पुकारा है, क्या पूरे व्याकुलता के साथ पुकारा है, या इसके जीवन में और कोई ऑप्शन भी है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है भक्तमाल में कि दो पति पत्नी अपने स्थान से चलते हैं और पता नहीं पति ने कह दिया था पत्नी से कि हम सब घर बार सब छोड़ छाड़ कर चलेंगे, छोड़ छाड़ कर चले, पर दिन भर किसी ने भोजन नहीं दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। वो महात्मा सोच ही रहे थे कि गलती कहाँ हुई। पत्नी को पूछा, क्या अभी भी तेरे साथ तेरे पास आश्रय के लिए कुछ है? उसने कहा, क्षमा करिएगा पतिदेव, घर से चल रही थी तो एक सोने का सिक्का छुपा कर उठा कर ले आई। मैंने सोचा जब कोई समस्या है तो काम आएगा, तुरंत फेंको इसे, तुरंत इसे छोड़ दो। तभी मैं कहूँ कि आज दिन भर ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो भगवान है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सदा साथ है, पर वो देखते हैं कि कब तक आश्रय लेके चलेगा जीव, कब तक वो उसके आनंद के लिए, कब तक कोई स्थिति व्यक्ति या परिस्थिति कारण बने, कभी वे आनंद का स्रोत खुद भी बने। और जब उस सोने के सिक्के को भी छोड़ दिया, तब दिन में पेट भर भोजन पाया। कहने का तात्पर्य यही है, सीधा है और सरल है। जब तक हम दुनिया के आश्रित है, अपनी खुशियाँ जब तक दुनिया के आश्रित है, तब तक कभी खुशी है कभी गम भी है। और जब पूरी प्रकार से उनके आश्रित हो जाते हैं, तब वे खुद कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। हे पार्थ, जो मुझे पूर्ण प्रकार से आश्रित हो जाता है ना, जो पूरा मेरा हो जाता है, तब मैं उसको परिपूर्ण अपना सब कुछ दे देता हूँ। इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास नहीं हो तो विष का वास हो जाता है। एक बाबा शरणानंद जी महाराज, बड़ी पुरानी नहीं, कुछ ऐसी कलयुग की ही घटना, दिखाई नहीं देता था, फिर भी दिखाई नहीं देता था, बालांध थे, पर प्रज्ञा चक्षु बड़ी अद्भुत। गंगोत्री की यात्रा, हरिद्वार से गंगोत्री की यात्रा 7 बार की। एक दिन एक बच्चे ने पूछा कि बाबा, अरे दिखाई नहीं देता, कोई प्रकाश नहीं, एक लाठी टेक कर चलते हो, 7 बार परिक्रमा कर ली आपने, अब और क्या चाहते हो? एक जगह पे बैठ लिया कर, कुछ हो गया तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो डर नहीं लगता? कभी किसी खाई से गिर गए तो? बाबा ने देखा उनकी ओर और कहा, चल मेरे साथ। चला वो और कह दिया था बाबा ने, देख कोई खाई आई ना तो मुझे बताना। बोले बाबा खाई तो आ गई, चल अब मुझे धक्का दे दे। बाबा ये कैसी बात कर रहे हो, मैं धक्का नहीं दूंगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना धक्का दे दो। नहीं बाबा मैं ना दूँ। अरे मैं कह रहा हूँ धक्का दो। देखो बाबा की नहीं सुनेगा ना तो नरक में जाएगा। बोले बाबा 1 नहीं 100 बार नरक में चला जाऊंगा, पर आपको धक्का नहीं दूंगा। बोले अरे मेरे भाई, तू तो बड़ा सामान्य सीधा सा भाव रखने वाला, मेरे लिए प्रेम रखने वाला है। तू एक सामान्य सा जीव होकर भी इतना स्नेह रखता है कि मुझे खाई में गिरने नहीं देगा, तो वो जो जन्म जन्म का मेरा साथी है वो कैसे मुझे गिरने दे सकता है? एक बात तो तय है, इस पथ पे गिरोगे भी तो भी उठाने वही आएंगे। सूरदास जी के जीवन में क्या हुआ? और जब उठाकर हाथ पकड़कर चल दिए और चलने के बाद सूरदास जी ने वही हाथ को थाम लिया और कह दिया,
हाथ छुड़ावत जात हो, निर्बल मान हूँ मोहे, इस हृदय से तो जाके देख, तो सबल मान हूँ तो है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी सबके बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। प्रेम में एक है, अगर मान है, अहम है, मान है तो प्रेम नहीं, और प्रेम है तो मान नहीं, और दोनों एक साथ, सम्मान और प्रेम दोनों एक साथ कहाँ चलते हैं, भक्ति के स्थान पर। समाज में अक्सर दिखाई देता है, जहाँ प्रेम है वहाँ नेम सम्मान की बात बड़ी कठिन, और जहाँ सम्मान है वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ कभी कभी भय भी होता है। पर प्रेम और सम्मान दोनों भक्ति में साथ चलता है, दोनों एक साथ। इसलिए भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भी होता है और आदर, संपूर्ण सम्मान भी होता है, क्योंकि वो गुणातीत है। इस हेतु यहाँ गुण है तथा दोष भी है। जब दर्शन पाए, क्या दिया, क्या था, कुछ नहीं था, केवल एक सरोवर का पुष्प, सुमन, और भगवान और कुछ चाहते भी नहीं, सुमन ही चाहते हैं। सुमन के दो अर्थ है, एक पुष्प और दूसरा सुंदर मन। भगवान की ओर अपना सुंदर मन न्यौछावर कर दिया गजेंद्र ने, तो भगवान भी उसके हो गए। सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का वध हुआ। ग्राह का वध होने के पश्चात गजेंद्र कहने लगे, देखो प्रभु आप बड़े ही निष्ठुर हो, इस सुदर्शन चक्र का प्रहार ग्राह पे नहीं, मैंने उसको उद्धार करने के लिए आपको नहीं बुलाया था, मेरा उद्धार करने के लिए बुलाया था। आपने तो सुदर्शन चक्र का प्रहार कर उसका उद्धार कर दिया, और मैं तो रहा ऐसे कैसा। भगवान के वचन है, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का तो उद्धार करता ही हूँ, उसी के लिए आता हूँ, पर भक्तों का उद्धार के भी पहले उनका उद्धार करता हूँ जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ता है। भले ही उसने तुम्हारे चरण तुम्हें समाप्त करने के लिए पकड़े हो, पर चरण तो पकड़े हैं ना भक्त के, संत के, तो मैं उसका तो उद्धार करना मेरा आद्य कर्तव्य था। और गजेंद्र प्रभु को पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। फलश्रुति तो आपने सुनी ही है कि अंतिम समय में मल विक्षेप आवरण के कारण भले ही जीव प्रभु को भूल जाए, पर प्रभु उसे नहीं भूलते, जो इस भाव को समझ ले कि हम आपके हैं सदा सदा के लिए। जीवन का उद्देश्य ही बिंदु से सिंधु हो जाना है। इसके पश्चात जब समुद्र मंथन की बारी आती है, अमृत पुनः प्राप्ति हेतु, क्योंकि एक बार इंद्र से महामुनि दुर्वासा जी द्वारा डाला गया पुष्प के हार का अपमान हुआ। ऐरावत ने अपने पैरों के नीचे उसे कुचल दिया, उस पुष्प के माला को। उन्होंने कहा पुष्प में तो सीधा माँ भगवती लक्ष्मी का निवास होता है, ये तो लक्ष्मी का, जा लक्ष्मीहीन हो जा। और हो गया इंद्र इधर उधर भटकता दौड़ता। भगवान नारायण ने सलाह दे दी कि भाई समुद्र मंथन करिए। मंथन के पूर्व दैत्यों के साथ मैत्री करनी होगी, उनके मैत्री के बिना ये नहीं होने वाला। कहने का तात्पर्य जब मनोमंथन भी होता है तब अनेकों विचार उठते हैं, सदविचार भी आ सकते हैं, असद विचार। आप कथा सुनने बैठते, आप ध्यान में बैठते, अनेकों विचार आएंगे, अनेकों सदविचार असद विचार। उस विचारों के प्रति कृति नहीं करनी है, सजग भाव से देखना है। जो अयोग्य है वो नाम के साथ छोड़ देने हैं, और जो योग्य है, जिसे धारण करने, जिसे करने जैसे है, उसे नामस्मरण के आधार पे अपने जीवन में उतारना है। इसी को मनोमंथन कहा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले हलाहल ही निकला ना। भगवान तो कुरमर अवतार धारण कर अपने पीठ पर मंदराचल को धारण करते हैं। यह देवता तथा दैत्यों के द्वारा, वासुकी द्वारा समुद्र मंथन होता है। हलाहल का कौन प्राशन करे? भगवान सांब सदाशिव। श्मशाने श्वा क्रीड़ा स्वर हर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप सर्गपिंद्रकुरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैवमखिलम तथापि स्म तॄणाम परद परमं मंगलमसि। भगवान को हलाहल दिया जाता है, भगवान विषपान कर लेते हैं। कंठ को पकड़ते हैं माता पार्वती देवी तो कंठ नीला हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है, नीलकंठ भगवान हुए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो विष है वो ना मुख से बाहर आए, ना हृदय में जाए, ना पेट में। पेट में जाएगा तो जीवन उद्ध्वस्त हो जाएगा, हृदय में जाएगा तो आपसी संबंध कलुषित हो जाएंगे।
मुख से बाहर आएगा तो रिलेशनशिप में, आपस के लोगों में हम कड़वाहट घोल देंगे उनके जीवन में, तो कंठ में रहे उतना ही ठीक है। कंठ नीला हुआ इसलिए नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। इसके पश्चात वर्णन आता है नर्मदायास तटे रत्य, नर्मदा के तट पर राजा बलि द्वारा यज्ञ हो रहा है, क्योंकि समुद्र मंथन में निकला हुआ अमृत ये तो देवता गणों को मिल गया। मोहिनी अवतार धारण कर भगवान देवताओं को अमृत पिलाते हैं, और वही राहु तथा केतु जो चंद्र सूर्य के मध्य में देवताओं के कतार में आके बैठे, उसका उद्धार होकर राहु केतु दो अंग हो जाते हैं। अब राहु छाया गृहीत्व एवं इस नाम से बड़ा दीर्घ प्रकरण गर्ग संहिता में आया है। इसके पश्चात वर्णन किया जाता है कि यहाँ जब राजा बलि मृत्यु, देवासुर संग्राम में राजा बलि बड़ा मद हुआ, देवताओं को अमृत मिलने के बाद फिर संग्राम हुआ, फिर अन्य कथाएं होती रही। अब यहाँ राजा बलि मूर्छित मृत्यु अवस्था में था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य साधना के द्वारा संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते। अब ये संजीवनी मंत्र, देखो मंत्र तो उस समय भी था, आज भी है। मंत्र के उस समय के परिणाम से मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाते हैं। आज आप मंत्र बोलो, क्या परिणाम होता है? क्या कथा में सोने वाले जाग जाते हो तो काफ़ी है, मृत्यु से जागने वाले तो संजीवनी मंत्र का आधार साधना के आधार पे है। कैसी मंत्र का सामर्थ्य कब बढ़ता है, मंत्र की सिद्धि कब आती है? जब उस मंत्र के पीछे साधना जुड़ी हुई हो। गुरु हमें केवल मंत्र नहीं दे रहे, गुरु केवल नाम नहीं दे रहे। जैसे किसी के पास लाखों रुपए हो पर वो हो तिजोरी में, और तिजोरी की चाबी उन्होंने हमें दे दी, आपको दे दी, तो वो केवल चाबी नहीं दे रहा, वो चाबी के साथ विश्वास दे रहा है, चाबी के साथ अपना श्रद्धा, अपनी विश्वास आपको सौंप रहा है। ऐसा ही है, भगवान ईश्वर संतों के हृदय में संपत्ति के रूप में बैठे हैं, और उन्होंने हमें चाबी दी है विश्वास के आधार पे, जिम्मेदारी के आधार पे, और वे चाबी है नाम। तिजोरी को ठीक ठाक खोलिएगा ताकि ईश्वरीय संपत्ति का दर्शन हो, ईश्वरीय गुणों का दर्शन हो। यही बात, वो मंत्र नहीं, केवल मंत्र के साथ उनकी पीछे उनका साधना और उनका संकल्प भी होता है। तो यहाँ संजीवनी मंत्र के द्वारा राजा बलि को जीवित कर नर्मदा के तट पर ऐसा यज्ञ होने जा रहा है जिस यज्ञ से देवता पराजित हो जाते। सब देवता माता अदिति देव माता अदिति के पास जाकर कहते हैं, माँ आप ही अब कुछ करिए। माँ अदिति ने पयोव्रत किया, महामुनि कश्यप जी के द्वारा अनुग्रह प्राप्त कर इच्छा एक ही है कि प्रभु हमारे यहाँ अवतार धारण करें, और वैसा ही हुआ। द्वादशी भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन आज माता अदिति बटु स्वरूप में बड़े अद्भुत बालक को अवतार कहते हैं। अवतार यानी वो जन्मे नहीं, बस प्रकट हुए हैं, और इसलिए प्रकट होने के कारण सभी ने बहुत बहुत वेदांत वाक्येषु सदारवंतो भिक्षाण मात्रेण चतुष्टिवंत अशोकवंत करुणैकवंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, सब ने उनको बहुत बहुत सम्मान दिया, आदर दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी, माता उमा ने भिक्षा दी, भिक्षा पात्र दिया, और अनेकों 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 इस प्रकार से यहाँ से भगवान वामन अवतार धारण कर गुरु गृह जाते हैं शिक्षा अर्जन के लिए। पहले ऐसे थी शिक्षा, पहले भिक्षा फिर शिक्षा। पहले भिक्षा मांगनी पड़ती थी, भिक्षा से अहंकार चला जाता था, अहंकार तो मानो खत्म ही हो जाता था जब 4 स्थान से हकाला जाता था, निकाला जाता था। सुनने की आदत होती थी, आजकल ना सुनने की आदत नहीं है ना, इसलिए बच्चों को देखिए हट करते, जिद करते, चाहिए मुझे चाहिए। कभी जब अनिवार्य हो तो थोड़ा सा समय देने के बाद उनकी इच्छा पूर्ण करिएगा। पर यहाँ जो भाव है ये थोड़ा भाव भिन्न है। भिक्षा से शिक्षा क्यों? ताकि विनम्रता हृदय में आए, विनम्रता जीवन में आए। तो भिक्षा मांगने के लिए भगवान खुद चले, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। द्वार पे आए भगवान, राजा बलि को भिक्षा मांग रहे हैं। दौड़ते दौड़ते राजा बलि बीच में से उठकर आया,
स्वागतम 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 हो महाभाग कि ब्रह्मम किम करवाणी च, स्वागत है आपका, विराजमान हो जाइए प्रभु, हमें आपकी स्वागत करने की अनुमति दीजिए। दैत्यगुरु शुक्राचार्य को लगा ये गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ तो अवश्य गड़बड़ है, ये इतना तेजस्वी बालक पता नहीं कहाँ से आया, क्या मांगेगा। और राजा बलि दानशूर है, द्वार पे आया कोई जीव और इतना अद्भुत इतना तेजस्वी जीव कैसे खाली हाथ जा सकता है भला। आपको क्या चाहिए? जो मांगो सो देगा। हाँ बिल्कुल देगा, बिल्कुल दूंगा। ठीक है तो दो, 3 पग जमीन दे दो। बड़े जोर जोर से मुस्कुराए, 3 पग जमीन केवल, उसमें क्या करेंगे? ना कुटिया बना पाएंगे ना और कुछ। बोले जितना कहा उतना कर, दे दिए। बोले ऐसे नहीं, पानी तो छोड़ना पड़ेगा। दैत्यगुरु शुक्राचार्य समझ गए, कमंडलू के बीच में छोटा सा रूप लेकर जाके बैठे। पानी नहीं आ रहा था और तभी वहां से एक दर्भ उठाकर उस रंध्र में डाला और दैत्यगुरु शुक्राचार्य का एक आंख फूटकर बाहर आ गए। आ डाला देवे म्हणून फोड़िएला डोळा, बलि ने शुक्र अंधड़ा केला, ऐसा कहते हैं। पानी जल हाथों से छोड़कर 3 पग जमीन दान दे दी। एक पग में मृत्युलोक व्यापा, दूसरे में स्वर्गलोक। तीसरा लोग अब कहाँ रखूं बता दे, तीसरा पैर कहाँ रखूं बता दे। तो राजा बलि ने अपना मस्तक आगे किया, ब्रह्मा जी बीच में आ रहे, आने को भी जा रहे। रुको रुको रुको, आप चिंता मत करो, जो भी ईश्वर करेंगे सर्वथा उचित ही करेंगे। अपने पैर को रखकर पाताल का राज्य उन्हें प्रदान किया जाता है कि ये पाताल का राज्य आपको प्रदान। उन्होंने कहा ठीक है, आपने पाताल का राज्य दे दिया, पर एक निवेदन है, आपको पूर्ण करना होगा। हाँ, आप मेरे द्वार से कहीं ना जाइएगा। आपके इतने सुंदर स्वरूप को देखकर मैं इतना मोहित हो गया कि आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। ठीक है। अब इधर माता लक्ष्मी सोचती, इतने दिन हो गए अब तक मेरे पति देव नहीं आए, वैकुंठ वापस नहीं लौटे। खुद होकर देवी लक्ष्मी जी आती है, राजा बलि को तिलक करती है और कहती है देखो ये जो आपका द्वारपाल है ना, उससे मेरी शादी विवाह मेरा करा दो। और तब समझे है कि ये तो स्वयं माता लक्ष्मी स्वरूपा है, जो मेरे बहन के रूप में मेरे द्वार पे आई है। और उस दिन से वो दिन बड़ा प्रचलित भी हुआ, बलि प्रतिपदा, और सब मिलके उनकी पूजा भी की। देवी लक्ष्मी तथा नारायण का स्मरण भी, पूजन भी किया। और वहाँ से प्रस्थान करते वक्त एक संदेश राजा बलि के माध्यम से हम सबको मिल जाता है कि उन्होंने तो केवल नारायण को प्राप्त कर लिया, देवी लक्ष्मी स्वयं आ गए, इसलिए लक्ष्मी के पीछे मत भागिएगा, नारायण की सेवा जरूर करिएगा। इतना कहने के पश्चात उपरांत यहाँ पे ये कथा पूर्ण होती है। रघुवंश का वर्णन आरंभ हो जाता है, जहाँ भगवान सत्यव्रत हेतु मत्स्यावतार धारण कर इस समस्त सृष्टि के जो पुराण है, जो साधु संत है, प्रलय में उनकी रक्षा करते हैं। एक सब मिल के कहिएगा, बोलिए मत्स्यावतार की जय। अब इसके पश्चात आगे की कथा हम आरंभ करें, इसके पूर्व भजन का आनंद लेते हैं और फिर आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम बड़े भाव से, संपूर्ण भाव के साथ महाराष्ट्र के बड़े सुप्रसिद्ध गायक तुलसीराम जी दादा हमारे अतकरे, इनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर भजन का श्रवण करेंगे और उसके पश्चात आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। मन लागो यार, मन लागो, मन लागो यार, मन लागो। गुरु गोविंद दो बलहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। बलहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए।
लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी। जो सुख पावे राम भजन में, जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहे न हमारे, प्रेम नगर में रहे न हमारी। भलीपन आई सबूरी में, हाथ में खुलती बगला में सोना, हाथ में खुलती बगला में सोना। चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा जागीरी में। मन लागो यार फकीरी में। लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, कोयला जल भई राख। मैं तो भागा, मैं तो अभागा, ऐसी जली ना कोयला भई राख, ना कोयला भई राख। मन लागो यार फकीरी, मन लागो यार फकीरी, मन लागो यार फकीरी। आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो।
हो कबीरा कबीरा रे कबीरा रे कबीरा कबीरा रे कबीरा 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 रे रहत कबीर धनी दादा नि दादा धनी दादा नि दादा धनी पररर 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 मम मम गम मम रे गे अरे नि दादा धनी दादा नि दादा धनी दादा सारे गे रे ग म ग म प म प द प प धनी 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 दादा दादा धनी दादा नि दादा धनी दादा नि दादा सारे 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 सागे 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 सारे 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 जितनी मीठी जितनी मधुर आवाज़ है उतना ही मधुर उतना ही अद्भुत स्वभाव दादा के इस गान से जो हमने सुना। जब जब हम भजन सत्संग सत्य के संग की ओर बढ़ते हैं तब तब ये जो कथा के द्वारा हमने जो सुना उसको अनुभव करने के लिए संगीत, उसको अनुभव करने के लिए भजन नाम ही है, कुछ नाम ही है जो हमने गाए, फिर भी कहीं भीतर ठहराव पाया। कितने पवित्र है ये नाम, पवित्र मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रघुवंश परंपरा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ महाराज शर्यती की कन्या सुकन्या को लेकर कपिल जी के यहाँ सत्संग के लिए आए और शर्यती अपने कार्य में सत्संग में व्यस्त हो गए। यहाँ कन्या एक वालुका में एक बाली में अपने हाथ में जो भी है उसे डालती है और वहाँ तो स्थान स्थान पर ऋषि मुनि तप करते बैठे। चमन ऋषि के नेत्र उसके द्वारा टूटे या फिर ऐसा कह सकते हैं क्षति हुई। उसके पश्चात उसका विवाह चवन जी से हुआ। अश्विनी कुमारों की उपासना कर पुनः एक बार अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से उसने अपने पति यानी चवन ऋषि को पुनः तारुण्यत्व और सुंदर रूप स्वभाव प्राप्त कर लिया। अब ये तो कथाएं अद्भुत ही है। इन कथाओं को अगर देखें तो इन कथाओं की और अधिक विस्तृत रूप में देखा जाए तो तात्पर्य यही है कि जीव एन केन प्रकारेण सद्विवेक सद्बुद्धि को धारण कर ले। इसके पश्चात राजा सगर की कथा आती है, विष के साथ जो जन्मता है। और इसके पूर्व बड़ी अद्भुत कथा है महाराज अम्बरीश जी की। हम सब ने सुना महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत के सबसे प्रिय एकादशी व्रत जिन्हें हैं वे हैं महाराज अम्बरीश। जब उनके द्वारा निरंतर भगवान का ध्यान होता, स्मरण होता, एक दिन महाराज दुर्वासा मुनि आए, कहने लगे कि आज हम सब साथ मिलके द्वादशी के दिन एकादशी के व्रत को खोलेंगे। अब पहले के समय में एकादशी ऐसी होती थी। हमने इसके पूर्व भी एकादशी व्रत कैसा करना चाहिए, क्यों होता है, इसके बारे में कहा है YouTube चैनल के माध्यम से। आप सुनिएगा अवश्य, क्योंकि एकादशी हम केवल जिसे समझते हैं वे नहीं कि उस दिन भाई फल आहार करिए, उपवास रख। हाँ,
इन सबके पीछे एक बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक कारण है और एक सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कारण है कि पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और एक मन को ईश्वर में लगा देना, ईश्वर से जुड़ जाए, ईश्वरीय गुणों से जुड़ जाए। महाराज अम्बरीश प्रतीक्षा ही कर रहे थे। यहाँ दुर्वासा जी को आने के लिए थोड़ा विलंब हुआ। तुलसी पत्र तथा जल का आचमन कर ग्रहण कर लिया, तभी वहाँ दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। कृता नाम के एक विचित्र ऐसे भयावह राक्षसिनी इनको भेजा गया और यहाँ भगवान का कृपाशीर्वाद, प्रभु की कृपा आशीर्वाद से सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका वध तो हुआ ही, वो पीछे 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 दुर्वासा जी के सुदर्शन चक्र घूमता रहा, ब्रह्मलोक से यहाँ वहाँ से वहाँ करते करते अंत में ब्रह्मा जी के कहने के उपरांत, भगवान विष्णु के कहने के उपरांत महाराज अम्बरीश जी से जब क्षमा याचना दुर्वासा महामुनि करते हैं तो महाराज अम्बरीश उन्हें क्षमा याचना, एक महात्मा, एक संत हमें क्षमा याचना कर रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। फिर भी सुदर्शन चक्र रुकता नहीं, क्योंकि भगवान के तो वचन है ना, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। और तब महाराज अम्बरीश अपनी एक एकादशी के व्रत का पुण्य उन्हें प्रदान करते हैं तथा वे सुदर्शन चक्र वहाँ रुकता है, ठहरता है। महाराज दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर, ये परीक्षा, कुछ न कुछ परीक्षा होती रहती है, वैसे भी सोना जितना तपता है उतना ही तो वह चमकता है। एकादशी व्रत के प्रति महाराज अम्बरीश जी की समर्पण भावना हम सब के हृदय में सदा सदा के लिए ये प्रेरणा बन गई कि हम सब गले में कंठी यानी गले में तुलसी माला धारण करें, गोपी चंदन मस्तक पे धारण करें, वारी हो, हम पंढरपुर बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के दर्शन पाए और सदा एकादशी के द्वारा कम से कम उपवास नहीं, केवल एकादशी यानी ऐसा एक व्रत जहाँ पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और एक मन ईश्वर से जुड़ा हो, वो जुड़ाव का हम अनुभव करें, ये इस बात का उद्देश्य है, प्रखर उद्देश्य है। इसके पश्चात सगर जी के परंपरा में दिलीप, अंशुमान सब ने बहुत मेहनत की, क्योंकि अनेकों पुत्र कपिल महामुनि के द्वारा नहीं, संशय अग्नि में भस्म हो जाना। संशय किया क्या, अश्वमेध यज्ञ के अश्व को शायद कपिल मुनि ने चुरा लिया। अरे ये मुनि है, ऋषि है, इनको क्या आवश्यकता धन प्रलोभन की, और वो भी अश्व की, वो तो उनसे दूर भागते हैं। और इसके नेत्र प्रवाह, कपिल महाराज जी के नेत्र प्रवाह से 60,000 पुत्र भस्म हो गए। और अब इनका पातक दूर करने हेतु अनेकों प्रयत्न हुए। अंत में भगीरथ जी महाराज के तपश्चर्या से जगत में भागीरथी का आगमन हुआ। बोलिए रघुवंश परंपरा की जय हो। इसी परंपरा में आगे चलकर अज दशरथ और महाराज दशरथ जी को संतान नहीं, इसलिए गुरु ग्रह गए हो तुरंत वही पाला। चरण लाग करी विनय बिसाला, श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से परिणाम ये हुआ कि जो यज्ञ में पायस दानी, जो प्रसाद दिया था, अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। और इसके परिणामवश क्या हुआ, तो इसका परिणाम यही था, भई प्रगट कृपाला। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु श्री राम यानी हम सब में भीतर रममाण करने वाले राम, आत्मा रूपी राम है। सीता माता भक्ति है। जनक जी के यहाँ भक्ति का प्रागट्य हुआ तो राम जी को बुलाना नहीं पड़ा। गुरु विश्वामित्र स्वयं श्री राम जी को विदेहराज जनक तक पहुँचाते हैं। ऐसा ही है, जहाँ भक्ति का जन्म होता है गुरु स्वयं प्रभु को लेकर आते हैं। दशरथ यानी क्या, पंच कर्म इंद्रिय और पंच ज्ञानेन्द्रिय का ये जो शरीर है यह है दशरथ। 3 गुण यानी 3 पत्नियों के समान है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। भरत यानी भरना, आत्मा के लिए भजन भरने जैसे है।
पोषण है। जैसे शरीर का पोषण भोजन है, ऐसे आत्मा का पोषण भजन है, जो जीवन पर्यंत भरत जी ने किया। फिर शत्रुघ्न यानी शत्रु के प्रति घृणा रखना, पर कौन से शत्रु? अपने ही भीतर जो काम क्रोध मद मत्सर है उनके प्रति घृणा थी। जो एकदम परिपक्व और स्वच्छ सुंदर स्वभाव से परिपक्व पूर्ण है वे शत्रुघ्न। लक्ष्मण, अपने लक्ष्य पर अपना मन होना लक्ष्मण। और हमने देखा हनुमान तो स्वयं श्रद्धा के रूप में प्रकट है। हनुमान जी के द्वारा ही अहंकार रूपी रावण ने माता सीता का जो हरण कर लिया था, हनुमान जी के द्वारा ही अहंकार रूपी रावण ने माता सीता का जो हरण कर लिया था, हनुमान जी द्वारा ही पुनः एक बार श्री राम जी तथा माता सीता का मिलन हुआ है। सेतु बंधन कर प्रभु श्री राम पहुँचे। रावणवध तथा आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगकांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निरदलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्हि रामायणम। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वृंदावन की ओर चलते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कामर काली, मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ के कामर काली। और यहाँ कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्य। हे राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आइए मैं आपको अब इस स्थान से श्री कृष्ण यानी चंद्रवंश की परंपरा सुनाता हूँ। इसके पूर्व कुछ भूख लगी है तो खा कर आइए, प्यास लगी है तो कुछ पी कर आइए। कहने लगे, हाँ प्रभु, भूख भी लगी है, प्यास भी, पर केवल और केवल कृष्ण कथा की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि इसके पश्चात की कथा मैं नहीं कहूँगा, मैं कह भी नहीं सकता। जब आश्चर्य हुआ तो कौन कहेगा? सुखदेव जी कहने लगे, इस बाद में कथा भगवान खुद कृष्ण अपनी अपनी कथा कर लेंगे। हे प्रभु, मेरे हृदय तथा जिह्वा पे विराजमान होकर आप अपनी कथा खुद कर लीजिए, क्योंकि क्या हमारा सामर्थ्य कि हम आपकी लीला का बखान कर सके, आपकी लीला को गा सके। ये तो आपकी ही महानता है कि आपकी लीला को गाने के लिए और हमें सुनने के लिए आपने इस समय में हमें चुना। जन्माष्टमी महोत्सव हम सुन रहे थे, ये वो समय है जहाँ हम अपने भीतर झांक के देखें, जब तक मेरे आनंद का कारण कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति है, तब तक मुझे कोई आनंदी नहीं, खुश नहीं कर सकता। और आनंद ही गोविंद है। हमारे भीतर अकारण आनंद का उपज होना जन्माष्टमी का प्रमुख उद्देश्य है। तो हमारे भीतर हमारे आनंद के लिए कोई व्यक्ति, परिस्थिति, क्योंकि व्यक्ति कोई आनंद का कारण बना तो व्यक्ति के गुण और दोष आगे आने के बाद वो दुख का, जो व्यक्ति सुख का कारण बना है वो व्यक्ति दुख का कारण भी बन सकता है। जो परिस्थिति आज सुख दे रही थी, बाद में वो परिस्थिति, पहले तो बड़ा अच्छा लगा, भाई लॉकडाउन आराम चल रहा है, पर अभी वो क्षण ऐसा लगता है अरे कठिन है यहाँ से बीतना, पर ये घड़ी भी निकल जाएगी, टल जाएगी। हमारे मध्य के, हमारे भीतर के आनंद के पीछे कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कारण नहीं। हम अपने गोविंद के ध्यान, गोविंद का स्मरण ही आनंद का कारण है। जिस दिन ये समझ जाएंगे वो दिन जन्माष्टमी का है। आज तो है ही जन्माष्टमी, तो हम पंचांग के अनुसार मना ही लेंगे, पर हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की जन्माष्टमी उस दिन है जिस दिन हमारे आनंद के पीछे केवल और केवल गोविंद कारण हो, केवल गोविंद, केवल स्मरण, केवल सद्भाव। आइए इसके पश्चात बड़ा विस्तृत वर्णन है यदुवंश परंपरा का, चंद्र की अनेकों पत्नियां, फिर आगे चल के वर्णन आया कार्तवीर्य, सहस्रवीर्य, यह उग्रसेन तथा सूरसेन पुत्र राजा कंस को मारने के लिए कह दिया था, पर उसकी रक्षा हुई। और यहाँ देवक जी की 7वीं कन्या देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हो रहा है। खुद राजा कंस, क्योंकि इस संपूर्ण परिस्थिति में प्रमुख अगर कुछ है तो वो है विवाह प्रसंग, ये वसुदेव जी तथा माँ देवकी का। क्योंकि एक समय के बाद जब यह धरा
कंस तथा दंत वक्र शिशुपाल के अत्याचारों से त्रसित होकर भगवान विष्णु जी के आगे गौ माता की जब जब धरती गई है प्रभु के गौ रूप में ही गई है, पृथ्वी ही गौ रूप धारण कर जाती है हे प्रभु, और आते भी है प्रभु तो विप्रधेनु सुर संत हित के रक्षा हेतु आते हैं। और बड़ा सुंदर पुरुष सूक्त का गान हुआ, हरि ही ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमि वं सर्वतः स्फुत्वा तत्तिष्ठद्वशांगुलम्। बहुत ही सुंदर गान किया, भगवान के वचन सुनाई दिए, जाओ कोई नर बनो कोई नारी, कोई वृक्ष बनो कोई डाली, ये सब कहने के पश्चात अपना अपना सबने रूप ले लिया। कोई गोपाल बने, कोई गोपिका, कोई गैया बने, अपने अपने रूप में समस्त देवी देवता, समस्त श्रुति ऋचि, समस्त ऋषि मुनि गोकुल में प्रकट हो गए। और यहाँ राजा कंस खुद अपने हाथों से अपनी बहन की जब बारात ले जा रहा था, बड़ी विचित्र और विलक्षण आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, अस्यात अष्टमो गर्भहंता या प्रभुदेव बुधे, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। तलवार उठाकर मारने चला ही था तो वसुदेव जी ने रोका, इसके हाथ पे अभी मेहंदी भी ना सूखी हो, उसको ऐसा दंड देना, ऐसा व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है। राजन, इच्छा हो तुम्हारी तो किसी एक हमें कारागृह में डाल दो, हम होने वाले सारे पुत्र को आप तक ला देंगे। धीरे धीरे एक एक पुत्र को ले जाया गया। पहला पुत्र ले जाने के पश्चात कंस ने सोचा इसने मेरा क्या बिगाड़ा, और तभी वह देवर्षि नारद आकर, देवर्षि नारद का काम ही है बैलेंस, देवर्षि नारद जी ने समझाया 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखाएं खींचकर दाहिनी ओर से बाईं ओर से गिनने के लिए कहा। समझ गया था कंस उसे क्या करना है। पहला गर्भ मारा गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा गर्भ भी मारा गया। अब है 7वां, रोहिणी माता के गर्भ में उसको योग माया के द्वारा भेजा गया। गर्भ संकर्षण एक नाम उनका इस वजह से भी हुआ। और अब 8वें, जब इस समय में बड़ी सुंदर वर्षा ऋतु हो रही थी, रोहिणी नक्षत्र, बुधवासरे, ऐसा वर्णन विस्तृत अनेकों स्थानों पे देखा जाता है। और तभी रात को 12 बजने से थोड़े समय पूर्व भगवान श्री कृष्ण यानी नारायण अब अपने अद्भुत स्वरूप में दर्शन देते हैं वसुदेव जी तथा देवकी मैया को कहकर कि मुझे गोकुल की ओर ले जाना। ठीक है, गोकुल की ओर ले जाना, पर आपकी स्तुति करने दीजिए। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना कहकर कहते हैं कि प्रभु हमारे यहाँ बालक ऐसे नहीं आते, नन्हे से होकर आते हैं, हाथ में ऐसे इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आते। भगवान ने अस्त्र शस्त्र को चिन्ह के रूप में धारण कर लिया और छोटा सा नन्हा सा रूप ले लिया। सबने कहा प्रभु अब रोना तो पड़ेगा भाई, बालक आने के बाद रोता है। नहीं, मैं सबको हंसाने आया हूँ, तो रोने की क्या आवश्यकता। और सारे पहरेदार सो गए, अपने आप ही द्वार खुल गए। वहाँ जिस टोकरी में प्रतिदिन भोजन आता था उस टोकरी को स्वच्छ कर भगवान को उसमें लेटाया गया। देवकी मैया की तो इच्छा ही नहीं थी कि अपने पुत्र को, अभी अभी जन्मे पुत्र को इतना दूर भेजा जाए, पर उनकी सुरक्षा भी तो महत्वपूर्ण है। वसुदेव जी जब जमुना जी से चलते हैं तो जमुना मैया बड़ी व्याकुल होती है दर्शन करने। भगवान कहते क्यों अधीर हो रही हो, मैं अपनी सारी लीला तुम्हारे ही तट पे करने वाला हूँ। अपने चरणों का दर्शन कर जमुना मैया जाने के लिए जगह दे देती है। और इसके पश्चात जब भगवान गोकुल में प्रवेश करते हैं, सोचते हैं कैसे अब गर्गाचार्य जी सबको कहते अब सो जाओ, अब सो जाओ, अब आने का समय हो गया है भगवान का। सब गहरी योग निद्रा में मस्त होते। और तभी वसुदेव जी महाराज प्रवेश करते। कैसे जाऊं, भाभी है हमारी। बोले आपकी भाभी होगी, मेरी माँ है, चलो ले चलो। लेकर भगवान श्री कृष्ण को वहाँ रखा जाता है और वहाँ जन्मी लाली को अपने साथ ले जाया जाता है। फिर आगे चलकर ये कथा बड़ी विस्तृत है, वो भी सुनेंगे। और इसके पूर्व सुबह सुबह जब नंद राजा की बहन सुनंदा यशोदा मैया के पास इतने सुंदर लाला को देखती हैं, सभी ग्राम निवासियों को कहती है अरियो ग्राम निवासियों, सब मिलके ताली बजाइए, चलिए। अरियो ग्राम निवासियों, नंद को लाला भयो है, नंद को लाला भयो है,
नंद को लाला भयो है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। घर घर आनंद भयो, हर घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब मिलके आप प्रसाद बांटिए, पंजीरी बांटिए, सब मिलके गाइए। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आइए, हम बड़े सौभाग्यशाली है कि आज हमारे गोपाल दादाजी के सानिध्य में उन्होंने गाया हुआ बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही अद्भुत भजन, पूरे केवल महाराष्ट्र में ही नहीं तो भारत में जगह जगह भजन को सुनकर वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज द्वारा रचित है। ऐसे श्रीमान गोपाल जी सालोड़कर द्वारा हम जो भजन गान है उसका आनंद लेते हैं। भजन है नंद प्रगट भये गोकुल में भगवान, प्रगट भये गोकुल में भगवान। तो भूलिएगा मत, उठ के खड़े होकर नाचना है सबको, क्योंकि सामान्य आनंद नहीं है, आज नंद के आनंद हुए हैं, यानी नंद तो आनंद है ही, स्वच्छ आनंद, परिपूर्ण आनंद, आनंद की प्राप्ति आज हुई। सब मिलके त्योहार मनाइए। महाराष्ट्र में तो कहते हैं तरणा तो भाग्यवंत नाचे जो हरि कीर्तनी। वो भाग्यवंत युवा है जो हरि कीर्तन में नाचता है, गाता है। मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। तो जन्माष्टमी की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। आप सबको जन्माष्टमी कोटि कोटि बधाई हो, अनंत अनंत शुभकामनाएं। सब मिलके उठ के इस भजन पर नाचते गाते विश्राम करने के लिए मत भूलिएगा। कल के सत्र में हम भगवान की नटखट बाल लीला के दर्शन करेंगे, जहाँ भगवान अपनी प्यारी प्यारी लीला का विस्तार कर हमारा चित्त चुराएंगे, माखन चुराएंगे और हमें ही पता नहीं चलेगा। तो कल एक व्यंजन अपने घर बनाइएगा, सुंदर सा व्यंजन, और ठाकुर जी को भोग लगाइएगा। देखना जरूर आरोगेंगे। जितना प्रेम से खिलाओ उतना प्रेम से वो खाएंगे। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्ति बोले काट की, कर्मा बेटी जाट की, मैं कर्मा बेटी जाट की। जैसे कर्मा बाई सा ने खिचड़ो खिलाया ना, वैसे आपसे आपके हाथ से भी खाने के लिए आएंगे। बस बड़े प्यार से व्यंजन बनाइएगा। और अभी भूलिएगा मत, दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और एक दाहिनी ओर और बाई ओर और भजन का आनंद लेते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। प्रगट भये गोकुल में भगवान, प्रगट भये गोकुल में भगवान, प्रगट भये गोकुल में भगवान, प्रगट भये गोकुल में भगवान। हर्ष भया नर नारी के मन, हर्ष भया नर नारी के मन, उमड़ा प्रेम तूफान, उमड़ा प्रेम तूफान। काल कराल के बंध हटाने, काल कराल के बंध हटाने, धर अवतार महान, धर अवतार महान। प्रगट भये गोकुल
गोकुल में भगवान प्रगट भये, गोकुल में भगवान। कापत शत्रु सुना जब कानन, कापत शत्रु सुना जब कानन, रही न जान में जान, रही न जान में जान। दीन बंधु वह सिंधु सुधा का, दीन बंधु वह सिंधु सुधा का, मंगलमय महिमान, मंगलमय महिमान। प्रगट भये गोकुल में भगवान, प्रगट भये गोकुल में भगवान। रूप मनोहर अति सुंदर है, रूप मनोहर अति सुंदर है। नयन मधुर मुस्कान, नयन मधुर मुस्कान। टुकड़ा दास कहे घर घर में, टुकड़ा दास कहे घर घर में। हुआ कृष्ण का गान, हुआ कृष्ण का गान। प्रगट भये गोकुल में भगवान, प्रगट भये गोकुल में भगवान। गोकुल में भगवान, गोकुल में भगवान, गोकुल में भगवान। प्रगट भये गोकुल में भगवान, प्रगट भये